इम्तियाज जलील, जिस तरह का इनका नाम है ना, उससे ज्यादा जहीलियत टाइप की बातें कर रहे हैं। 180 कहां से लेके आ गए? मीडिया वालों को भी बड़ा मजा आता है, अरे हुमायूं का नाम आ गया है, चला दो 8 की जगह 180 चला दो, लगा दिए 180, पूरे चैनल उसके ऊपर 180 महिलाओं के वीडियोस पाए गए करके। और ये ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष हैं और इनका कहना है 180 लड़कियां जो माइनर थीं, जिनके साथ ये केस हुआ, ये कहां से आ गई। और इसका कहना है कि लव जिहाद नहीं है ये। तो तू ही बता दे भाई, ये सब चीज क्या है। अब अगर मैंने आपको चैलेंज कर दिया, आपको सबको घसीट के लेके गया कोर्ट के अंदर कि बताओ करके कि 180 कहां पे है करके उसमें, लेकिन क्या हो गया है कि वो तरबूज को देखकर खरबूजा रंग बदलता नहीं, का एक चैनल के ऊपर आ गया 180 तो दूसरा बोला कि अपन ने 170 का बोला, उन्होंने बोल रहा है 180 तो अपन भी चला दो 180 करके। एसपी ने खुद ने बोला है कि 8 बच्चियों के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी, जिसमें से 6 बच्चियों के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी, दोस्ताना था बच्चियों के साथ, यंग लड़का है इसमें, और 2 लड़कियां ऐसी थी जिसमें से 8 में से 6 बच्चों के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी और 2 के साथ उसके रिलेशनशिप थे, जिसके कुछ वीडियोस उन्हें मिले हैं करके। अगर गुनाह किया है तो कानून अपना काम करेगा, कानून ने अपना काम करना चाहिए। लेकिन ये जैसा ही मुद्दा निकल के आ गया, अरे लव जिहाद हो गया है, देखो अब पूरे के पूरे जितने भी ये फालतू इनके कीड़े हैं ना, ये पूरे जाग जाएंगे। कल है तो गाना भर भर के वहां पे चले जाएंगे, लव जिहाद हो गया है करके, फिर ये चिंगे मिंगे जितने भी है इनके, ये पूरे मार्केट में निकल जाएंगे। और मुझे इन जैसे लोगों से इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि ये समाज में हो रहे गलत कामों को भी डिफेंस करने के लिए आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इनके समाज के द्वारा किया गया है। और इन जैसे लोगों के कारण जो है एक समाज के लोग जो है ना, कोर्ट के आदेश को भी, संविधान को भी है नकार देते हैं। क्यों? क्योंकि इन जैसे लोग जो है ना डिफेंस करने के लिए आ जाते हैं समाज में हो रहे गलत कामों को भी। तो ये फर्क हो जाता है इन लोगों की सोच से। और इनको ये लगता है कि कोर्ट ने अगर किसी चीज का आदेश दे दिया है तो ये इनके खिलाफ है, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करते कि समाज में कुछ गलत हो रहा है और इनके कम्युनिटी के द्वारा हो रहा है। ये कभी भी स्टैंड नहीं लेते। तभी तो ना इनकी यूथ के जितने भी लोग हैं ना, इनको फॉलो करके अपने ब्रांड वॉश करते हैं और सच्चाई को जो है नकारने लगते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आयान अहमद तनवीर के केस में जो है ना 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 41 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स को जो है ना इनके द्वारा डिलीट भी किया गया था। और अपने जन्मदिन के दिन आयान अहमद जो है ना 2 कांस्टेबल को केक खिलाते हुए दिखा। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो 2 कांस्टेबल जो थे ना उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और ज्यादा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT जो है ना जांच के लिए लगा दी गई है और ये निर्धारित करेगी और ये पूरा केस देखेगी। और यहाँ तुम डिसाइड नहीं करोगे कि 180 लड़कियां थी कि 8 थी। वैसे मैं बता देता हूँ कि जो 8 का जो आंकड़ा है ना वो भी कम नहीं है भाई, चाहे 1 हो, चाहे 8 हो, चाहे 180 हो, हुआ तो ना। और ये जो आप 8 का आंकड़ा बोल रहे हो ना, ये सिर्फ विक्टिम है जो पाई गई है प्रेजेंट में, मतलब अभी कॉल कितनी है ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन तुमको 8 का आंकड़ा कम लगता है क्या? मतलब 8 से ज्यादा तो मुस्लिम लड़कियां थी जो इस लड़की का ना शिकार हो चुकी थी। और पुलिस ने जो है 3 चीजें बरामद की गई हैं, जिसमें से लैपटॉप था, टैब था और हार्ड डिस्क थी। और 20 से ज्यादा आपत्तिजनक सामग्री भेजने के आरोप में जो है ना 20 लोगों को और जो है गिरफ्तार किया गया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो तब पता चली जब पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया जिसका नाम है अजीर खान इकबाल। और इसकी जांच में जब पता चला कि इसने आयान के मोबाइल से 100 से ज्यादा वीडियो जो है डाउनलोड किए थे और इसने 100 से ज्यादा जो वीडियो डाउनलोड किए थे ना उनको सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर दिया था। अब आप बताओ कि 100 से ज्यादा जब वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर दिए थे उसने, तो 180 का जो आंकड़ा है इन चर्चा को कम कैसे लगता है। और दूसरी बात यह है कि जो 100 जो वीडियो थे ना ये सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिए गए, मतलब और कितने वीडियो थे आप सोच सकते हैं। और इम्तियाज जलील को ये आंकड़ा कम लगता है 180 का आंकड़ा। भाई 100 से ज्यादा तो वीडियो थे जो अपलोड कर दिए गए किसी दूसरे के द्वारा। और इनका ये भी कहना है कि अगर मैं कोर्ट में लोगों को घसीट दूंगा तो कहां से आंकड़ा लेके आओगे। और बोल रहा है कि सिर्फ 8 लड़कियों का केस है। अबे 8 से ज्यादा तो मुस्लिम लड़कियां थी। और ये जो 8 का आंकड़ा बोल रहा है ना वो खाली विक्टिम है जो पाई गई है, मतलब और कितनी है अभी किसी को नहीं पता। ये अब जांच में पता चलेगा कि कितनी लड़कियां। लेकिन इन जैसे लोग जो हैं जब ऐसे समाज में हो रहे अत्याचार को अगर डिफेंस करेंगे तो लोग कहां से सीखेंगे अच्छे काम भाई। और जब इम्तियाज जलील जैसे लोग जो है अपने ही समाज के लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं ना तो उनको भी ये लगता है कि हाँ भाई मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो जो है अच्छे और गलत के जो फैसले होते हैं ना वो निर्णय नहीं ले पाते, फंस जाते हैं बेचारे। क्योंकि ये बड़े पद पे होते हैं और जब ये इस तरीके की बात करते हैं तो लोग, इनके कौम के लोग जो है ना इनको फॉलो करते हैं और वो भी बेचारे जो है ब्रेन वॉश का शिकार हो जाते हैं। क्या करो भाई। और इसी के चलते जो है आयान अहमद का बुलडोजर से घर भी गिराया गया।
जो कि अनलीगल तरीके से बना हुआ था। याचा आरोप भाजपच्या आमदार सुनील तायडे यांनी केलेला आहे आणि आता लेकिन मैं आपको बता दूं कि आयान अहमद ने मुसलमान लड़कियों को भी फंसाया था, उनके साथ भी दुष्कर्म करता था, उनके अश्लील वीडियो बनाता था। लेकिन ये मुसलमान लड़कियों के लिए स्टैंड नहीं ले रहे, अपने समाज के लोगों के लिए भी स्टैंड नहीं ले रहे। इस चीज के लिए स्टैंड लेंगे कि मुसलमान है तो उसका घर तोड़ा गया। ऐसे लोग हैं भाई। और इससे ज्यादा गिरी हुई बात तो वारिस पठान जी कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो टीसीएस में जब लव जिहाद हुआ है ना, वो ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट करते हुए पूरे समुदाय को जो है बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसमें कहीं भी जाति धर्म का कोई सवाल नहीं है। और आप लोग तो टारगेट एक ही धर्म को कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जाति धर्म का कोई लेना देना है ही नहीं। ये इनकी बातें हैं। माहौल खराब करने की, नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही। मैं तो बोल रहा हूँ ना, जिस किसी ने भी किसी भी जाति धर्म की महिला के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया, इस तरह की हरकत की है, तो उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसमें जाति धर्म का सवाल किधर? लेकिन आप तो सिर्फ टारगेट एक ही जाति को कर रहे हो। सवाल ये है कि जिसने किया है उसको कानून सजा मिलना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके। माँ बहनें बेटियों की बात है, उनकी इज्जत का सवाल है और हम माँ बहन बेटियों की बहुत इज्जत करते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी की माँ बहन बेटी का इस तरह से कोई गलत तरीके से शोषण करे, तो कानूनी जो भी है उसको सजा मिले। लेकिन आप एक समुदाय को पूरा कटघरे में डाल देना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन कर देना, इस सरासर मैं समझता हूँ गलत है। इनको ये चीज पता ही नहीं है कि जो टीसीएस में हुआ है वो मुसलमानों द्वारा हुआ है। ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि भाई इनके समुदाय के द्वारा किया गया है ये काम। इनको टीसीएस का मामला जो है हिंदू मुस्लिम नहीं लग रहा है, क्योंकि इनके समुदाय द्वारा किया गया है, तो ये उनको डिफेंस करने के लिए सामने आ रहे हैं। और इनके हिसाब से अगर चलेंगे और इनके हिसाब से अगर मानेंगे तो इन्हीं के कौम वाले लोगों का ब्रेन वॉश करने में इनका सबसे ज्यादा हाथ है, क्योंकि ये कबूल ही नहीं करेंगे कि मुसलमान द्वारा ये किया गया। लेकिन उसको कबूल नहीं करेंगे, बोलेंगे कि महाराष्ट्र में बीप कहाँ से आया, बीप तो बैन है। भाई ऐसी लॉजिक है इन लोगों के। और इसको भी डिफेंस करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं सामने कि टीसीएस का जो मामला है ना सब प्रोपोगेंडा है। इसको भी प्रोपोगेंडा बना रहे हैं और ये लोगों को बताएंगे कि ये माहौल खराब करने की बात है और विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए ये सब किया गया है, जबकि सच्चाई सामने है। इसके बाद भी ये कबूल नहीं करेंगे।